हेलो माय डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद औरंगज़ेब और आप देख रहे हो औरो हिंदुस्तानी। और आज का जो ब्लॉग है गाइस, वो ब्लॉग है कि पाइपिंग होता क्या है, ये पाइपलाइन क्या होता है। मैंने बहुत सारा वीडियोस बनाया, लेकिन एक्चुअल सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि अगर कोई पूछेगा कि ये पाइप होता क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पाइपलाइन क्या होता है। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि ये पाइपलाइन क्या होता है और इसका एक्चुअली मेन पर्पस क्या है पाइपलाइन। तो जो पाइपलाइन होता है गाइस, तो जो पाइपलाइन होता है वो एक्चुअली इसका यूज़ जो होता है कि किसी भी मटेरियल को, किसी भी मटेरियल बोले तो जैसे कोई भी गैस मटेरियल हो गया, गैस मटेरियल हो गया, और फिर द्रव यानी लिक्विड को और गैस को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए हमें जिस इक्विपमेंट या जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ता है उस चीज़ को कहते हैं पाइपलाइन। पाइपलाइन के थ्रू ही गाइस हम किसी एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचा सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं पाइपलाइन। तो आप लोग शायद समझ में आ गया होगा पाइपलाइन होता क्या है। तो पाइपलाइन का मेन मकसद होता है किसी एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जिस चीज़ को यूज़ करते हैं उसको कहते हैं पाइपलाइन। तो पाइपलाइन के थ्रू ही हम किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, यानी एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट में पहुंचाने के लिए भी हमें पाइप की आवश्यकता पड़ता है, उसी को बोलते हैं पाइपलाइन। और पाइपलाइन जो होता है वो डिफरेंट साइज़ का होता है, अलग साइज़ का होता है और अलग अलग मटेरियल का होता है। और इसमें अलग मटेरियल का रीज़न क्या है कि किसी भी जैसे हमें डिपेंड करता है कि हमें इस पाइपलाइन के थ्रू कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, कौन सा मटेरियल को हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो उसी हिसाब से हम इसका मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे एसएस होता है या सीएस होता है, तो अलग अलग डिफरेंट टाइप का मटेरियल यूज़ करते हैं इसमें। तो अलग अलग मटेरियल यूज़ करके हम लोग पाइपलाइन का निर्माण करते हैं। तो सपोज़ देखते होंगे यहाँ पे डिफरेंट कलर, ग्रीन कलर का, ऊपर रेड कलर का है और इधर इंसुलेटेड है। ये इंसुलेटेड है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे अलग अलग मटेरियल जाने के लिए अलग अलग पाइपलाइन का हम लोग, ये सारा पाइपलाइन आप देख सकते हो, ये पाइपलाइन है और ये पाइपलाइन है। तो ये पाइपलाइन एक्चुअली क्या है, ये इंसुलेटेड है, या इसमें कुछ ऐसा मटेरियल या लिक्विड के फॉर्म में या फिर गैस के फॉर्म में ऐसा मटेरियल पास होगा जिसके लिए हमें इस पाइपलाइन को इंसुलेशन किया गया है। पाइपलाइन के ऊपर एक कवर गद्दा दिया गया है, गद्दे के ऊपर से वायर से बांधा गया है। ये भी इंसुलेटेड पाइपलाइन है। तो इसमें डिफरेंट मटेरियल जाएगा, शायद गैस के फॉर्म में हो या लिक्विड के फॉर्म में हो। तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग पाइपलाइन का यूज़ करते हैं। तो मेन पर्पस पाइपलाइन का ये है गाइस कि किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह, यानी या फिर प्रोसेस ये जो भी पाइपलाइन दिखा रहे हैं प्रोसेस पाइपलाइन है। प्रोसेस पाइपलाइन में क्या होता है कि गाइस कि, और ये है देखो पाइपलाइन। तो पाइपलाइन एक्चुअली क्या है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे जो काम चल रहा है ये पेट्रोकेमिकल का प्रोजेक्ट है। तो पेट्रोकेमिकल में हम लोग जो यूज़ करते हैं पाइप का, वो प्रोसेस पाइपलाइन है। तो प्रोसेस पाइपलाइन के लिए हमें जो कोड यूज़ करता है वो कोड होता है V31.3। तो V31.3 के अकॉर्डिंग हम इस पाइपलाइन का फैब्रिकेशन या इरेक्शन होता है, या प्रोसेस लाइन है ये। तो प्रोसेस लाइन ये होता है, और कोई भी पाइपलाइन हो, इसका ये जो पाइपलाइन का साइज है गाइस वो है 48 इंच का, और ऊपर का ये जो है वो है 24 इंच का। तो पाइपलाइन जो भी देख रहे हो, बस इसका एक ही पर्पस है, इसका यूजेज ये है कि ये मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेगा या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलेगा, या फिर जो प्रोसेस होगा इसका, यानी कि कोई मटेरियल को हम लेकर और प्रोसेस करना क्या नहीं कि इसको एक प्रोडक्ट के रूप में एक शेप देने के लिए एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट ले जाने के लिए भी पाइपलाइन का यूज़ करता है। और पाइपलाइन यूज़ करता है। और पाइपलाइन का जो पाइपलाइन बनता है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स बोले तो जैसे इसमें हम फ्लांज यूज करते हैं, फ्लांज लगाते हैं, या एल्बो हो गया, गैस्केट हो गया, वाल्व हो गया, और इस सारा को प्रोसेस करने की प्रक्रिया को पाइपिंग कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस करने की प्रक्रिया को ही हम पाइपिंग कहते हैं। और ये है गाइस पाइपलाइन जो आप देख सकते हो। और ये पाइपलाइन का काम क्या है मैं दिखा रहा हूँ आपको। एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो यूज़ करते हैं, मेन पर्पस पाइपलाइन का वही होता है।
तो ये है देखो पाइपलाइन। तो पाइपलाइन बहुत सारे कंपोनेंट मिलकर बनता है, जैसे एल्बो हो गया, फ्लांच हो गया, फ्लांच हो गया, गैस्केट हो गया, नट एंड बोल्ट हो गया, सपोर्ट्स हो गया। तो वो सारा चीज़ मिलकर जो प्रोसेस बनता है उसको बोलते हैं पाइपिंग। तो पाइपिंग का मेन काम समझ में आ रहा होगा आपको। तो पाइपिंग क्या होता है समझ गए होंगे। पाइपिंग क्या होता है देखो, ये हो गया पाइप और ये हो गया इसका थिकनेस यानी कि इसकी मोटाई, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसको बोलते हैं, ये ओडी हो गया, आईडी हो गया। इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। एक्चुअली मैं ये जो ब्लॉग बना रहा हूँ वो पाइपिंग। तो पाइपिंग का एक अगर एक पूछो कि डिफिनेशन क्या होता है, तो पाइपिंग एक लंबा गोलाकार होता है, खोखला होता है। देखो ये अंदर कुछ होता नहीं है, तो खोखला होता है, उसी को पाइपिंग, इसी के थ्रू हम किसी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेंगे। ये हो गया पाइपिंग। और पाइपिंग हर साइज़ का होता है, अलग अलग साइज़ का होता है, अलग अलग थिकनेस का होता है, अलग अलग मटेरियल का होता है। तो ये पाइपिंग हो गया, इसी के थ्रू मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र करते हैं पाइपिंग के थ्रू। देखो, तो डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट को असेंबल करके यानी फैब्रिकेशन करके जो पाइपिंग का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखो एल्बो लगा हुआ है, एल्बो लग के फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर एक एल्बो लग गया। ये यहाँ देखो, ये है पाइपिंग, इसी को बोलते हैं पाइपिंग। मैं इसके बारे में बतलाऊँगा और डिटेल से बताऊँगा कि पाइपिंग क्या होता है, आउटर डायमीटर क्या होता है, इनर डायमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है, ओडी कैसे निकालते हैं, आईडी कैसे निकालते हैं, उसके लिए अलग से मैं ब्लॉग बनाऊँगा। बट तो पाइपिंग क्या होता है आप लोग शायद समझ गए होंगे। तो ये पाइपिंग है, पाइपलाइन है देखो। तो पाइपलाइन के थ्रू एक मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, या एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट ट्रांसफ़र करते हैं। और ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया को ही हम पाइपिंग कहते हैं। और ये अलग अलग कंपोनेंट बन करके ये तैयार होता है। तो ये है पाइपलाइन, और ये देखो पाइपलाइन है। ये पूरा जो इक्विपमेंट है, ये ऊपर देख लो सारा इक्विपमेंट में कोई भी मटेरियल जो मटेरियल हमें बनाना है उस मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट में ले जाने के लिए पाइपलाइन का यूज़ होता है। ये है पाइपलाइन, और इसके थ्रू एक जगह से मतलब अच्छी